हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो सिलेबस है साइंस का, जिससे कि 15 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछा जाता है सिर्फ। तो केमिस्ट्री का अभी एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि अभी 5 चैप्टर हो चुका है, टोटल 7 चैप्टर है इसमें। ये अभी छठा चैप्टर होगा शुरू, जिसका कि नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और चैप्टर बाकी है जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वो भी कर देंगे बहुत जल्दी। और जितना भी लेक्चर होता है, तो हर एक लेक्चर का जो भी पीडीएफ चाहिए होता है किसी को, तो वो पीडीएफ एक कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप का। तो उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उस ग्रुप में पहुंच जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और और जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक और टॉपिक है इसमें आरआरबी जेईई 2 में, जिसका कि नाम है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर का पूछा जाता है। और फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन हो गया जनरल अवेयरनेस से, 15 क्वेश्चन हो गया साइंस से, 10 क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर से, और 10 क्वेश्चन हो गया बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और ये सब मिला के 50 हो गया। और बाकी जो है 100 क्वेश्चन, ये हो गया टेक्निकल। तो अभी ये 50 क्वेश्चन का जितना भी वीडियो है वो सारा करके एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट का भी कर दिया मैंने, कंप्यूटर का भी कर दिया 2-3 चैप्टर उसका भी, और जो भी 2-3 चैप्टर है बाकी वो कर देंगे। केमिस्ट्री तो एक इसके बाद एक और वीडियो होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स का कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा सारा वीडियो अच्छे से, एक बार 2 बार। एमसीक्यूज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता वीडियो, हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट के बीच का होता है, 15 मिनट के आसपास का। तो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन का एक स्टॉक हो जाएगा आपके पास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है वो दिए गए ऑप्शंस में बताना कि किसके बेसिस पे किया गया है। तो ये किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी एलिमेंट होता है उसको, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक एसपीडीएफ करके एक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का लिखना है तो ये हो गया 1s1, इस तरह से। तो यही एक हो गया। फिर हीलियम का लिखना है तो 1s2, इस तरह से एसपीडीएफ वाला, जो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट वॉज मेड बाय। जो पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, वो किसने किया था? तो उनका नाम था डॉवर्नियर। क्या था? डॉवर्नियर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ यूज टू एग्जामिन द। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट का, इससे क्या एग्जामिन किया जाता है? तो इससे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वो। फिर उसके बाद दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो ये दोनों ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था, ये क्या मतलब, इसमें क्या गलत था? तो ये बताना है कि, तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया है। पहला, मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो, ये गलत है, ये नहीं था। बाकी जो इसमें क्या था कि मेंडलीव जो है वो अरेंज किया है जितना भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। बट अभी जो है रिसेंट जो चल रहा है ये है एटॉमिक नंबर, के बेस पे किया गया है। अगला है, द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। जो बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये क्या है? तो ये है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है सारा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 6th पीरियड कंटेंस। जो 6 पीरियड होता है, पीरियड और कॉलम क्या होता है इसमें? एक ग्रुप मतलब एक रो जो हो गया, ये इस तरह का रो, इसी को बोलते हैं पीरियड। और इस तरह का जो कॉलम है इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रुप। तो इसमें पूछ रहा है कि जो 6th पीरियड है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6th पीरियड है, इसमें कितना एलिमेंट है टोटल? तो इसमें है 32 एलिमेंट। कितना है? 32 एलिमेंट। द ग्रुप 1 एलिमेंट, जो पहला ग्रुप है, मतलब पहला वाला, यहाँ से ये हाइड्रोजन, फिर इधर हीलियम होता है, बाकी फिर इधर इस तरह का जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्कैली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कैली मेटल्स। एलिमेंट हैविंग 3 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सब सेल आर नॉन एज। जो एलिमेंट का 3 इनकम्प्लीट आउटर
मोस्ट सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट क्या होता है? तो ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट इज टर्म है, जो 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज है एलिमेंट का, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, जो सोडियम Na को सोडियम बोलते हैं, तो सोडियम का बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम का। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसका सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। तो देखिए यहाँ 1s2 2, 2s2 4, फिर 2p6 p में मैक्सिमम 6 होता है, तो यहाँ पे 2 2 4 6 10 हो गया, और 3s1 ये हो गया 11, तो ये हो गया सही। और जो 10 होता है एटॉमिक नंबर आर्गन, एक आर्गन सॉरी नियोन, नियोन जो होता है नियोन, इसका भी एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नियोन हो गया, उसके बाद 3s1, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। अब अगला क्वेश्चन, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर रिस्पेक्टिवली, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम का, ये क्या होता है? तो ये होता है 3s2 4s1 एंड 4s2, 3s2 4s1 एंड 4s2। जब इसका लिखेंगे आप लोग, जैसे कि मैग्नीशियम का कितना हो गया, मतलब इसमें क्या ये पूछ रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका होता है 12, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया? 2 4 6 10 और 3s2, तो ये हो गया 12। तो ये इसका क्या हो गया मैग्नीशियम का आउटर? 3s2। वैसे ही पोटेशियम का कितना होता है? तो इसका 19 होता है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। कैल्शियम का 20 होता है, तो इसमें लास्ट में ये आएगा, तो यही पूछा गया था। फर्स्ट पीरियड n is equal to 1 in the periodic table starts with the filling of the lowest level which is, जो जिसका कि मान लीजिए पहला पीरियड में मतलब जो शुरू करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, तो कहाँ से शुरू करते हैं? तो 1s से शुरू करते हैं, तो वही पूछ रहा था कि 1s। बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो इसका होता है 4, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2, ठीक है, तो ये हो गया सही। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज आर, जब पीरियोडिक टेबल का जो कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, तो उसमें एक होता है कि इसमें जो 4 सेल्स होते हैं क्या होते हैं? के एल एम और एन, क्या होता है? के एल एम एन। तो इसमें जो होता है के सेल में 2 होता है मैक्सिमम, इसमें 8 होता है मैक्सिमम, इसमें 18 होता है। तो इस तरह से पूछ रहा था कि जो सेकंड होगा, सेकंड पीरियड, इसमें कितना होगा मैक्सिमम? तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स SPDF ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन सेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज, किस तरह से होता है? तो पहले S हो गया, फिर उसके बाद P हो गया, फिर D हो गया, फिर F हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन, among halogens the correct order of amount of energy released in electron gain, क्या होता है? ये हेलोजन का ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हेलोजन्स होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करता है, मतलब वो क्या है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन से ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये जो आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन होगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सब सेल्स ऑल्सो रेफर टू एज, जो इलेक्ट्रॉन्स
फिलिंग होता है सब सेल्स में, तो उसको वो रेफ़र किया जाता है किससे, तो ये किया जाता है ऑर्बिटल्स से। किससे? ऑर्बिटल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल्स में किसी भी एटम का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए, एक तो हो गया KLMN, ये होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स होता है, ठीक है। और एक होता है SPDF, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब सेल्स ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं तो SPDF में होता है। बाकी मतलब उसका जो सेल में देखना कि कितना ये होता है, मैक्सिमम 2, 8, 18 इस तरह से, तो ये होता है, इसको बोलते हैं सेल। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक नोबल गैस नहीं है। तो इसमें नोबल गैस कौन कौन सा है? हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है, ये नोबल गैस है। बाकी जो ब्रोमीन है ये नोबल गैस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। इसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल है? तो ये है मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। और ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते किसको हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। विच पीरियड एंड ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप और पीरियड जो है ये मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो कौन सा है वो हो जाएगा? तो ये 6th पीरियड और सेकंड ग्रुप। 6th पीरियड और सेकंड ग्रुप। विच आउट ऑफ द FBr, Ca एंड Mg, मतलब कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, विच आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट बिकॉज देयर साल्ट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन मे बी ग्रुप्ड एज हेलोजेंस। इसमें कौन सा जो होगा इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका कि साल्ट जो होता है ये ह्यूमन के लिए भी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन और ब्रोमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा जो हेलोजन होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है? तो ये होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। तो अगला क्वेश्चन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट A R3 एंड डेट ऑफ एलिमेंट B R6। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो एलिमेंट बताया गया है, A जिसका कि 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और B जिसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो बोल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल कंपाउंड फॉर्म A एंड B, जो A और B मिला के जो मोस्ट प्रोबेबल कंपाउंड बनेगा तो वो किस तरह से होगा उसका फार्मूला? तो ये हो जाएगा AB2। क्या हो जाएगा? AB2। एटम्स ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विल हैव। जो सेम ग्रुप का पीरियोडिक मतलब सेम ग्रुप का जो होगा एलिमेंट किसी भी मतलब पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें क्या होगा? तो उसका जो हो जाएगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। जो मतलब उसके उसका वैलेंस सेल में जो होगा इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होगा, ठीक है, सेम ग्रुप के अगर कोई भी एलिमेंट्स होंगे तो। इन ए पीरियड द अल्कैली मेटल्स हैव, मतलब अल्कैली मेटल्स का क्या होता है? तो इसका होता है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विच नेवर एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ द कंपाउंड। दिए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी भी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आता है किसी कंपाउंड के साथ। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिक्रीज है। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का वो डिक्रीज करता है। किस तरह से? तो अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब, राइट से मतलब इधर से पीरियोडिक टेबल जैसे ऐसे है यहाँ पे ये, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ेगा और इधर
डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट्स और वीडियोस के लिए। धन्यवाद। और इस वीडियो का जो भी है PDF, ये कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना होगा तो कर सकते हैं। धन्यवाद।